मुझे तुमसे एक सवाल पूछने दो। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि खामोशी अल्फाज से ज्यादा बुलंद हो जाती है? एक दिन मैसेजेस सुस्त होने लगते हैं, जवाबात छोटे हो जाते हैं, और फिर अचानक सब कुछ रुक जाता है। ना गुड मॉर्निंग, ना दिन कैसा गया, ना कोई क्लोजर, बस खामोशी। और जो बात ज्यादातर लोग नहीं समझते ना, जब तुम दोनों एक दूसरे से राब्ता बंद कर देते हो, ये इख्तिताम नहीं होता। ये वो मकाम होता है जहां असल नफ्सियाती खेल शुरू होता है। ना ड्रामा, ना शोर, बल्कि एक खामोश गहरा खेल जो कशिश, अना, खौफ और ख्वाहिश सब कुछ हिला देता है। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि जब राब्ता रुक जाता है तो औरत के दिमाग में असल में क्या चल रहा होता है, खामोशी क्यों नशावर हो जाती है, और क्यों वो शख्स जीत जाता है जो कुछ कहे बगैर सब कुछ समझ लेता है। इसलिए ध्यान से सुनना, क्योंकि जो बात मैं आज बताने वाली हूं, ज्यादातर मर्द बहुत देर बाद समझ पाते हैं। खामोशी का मतलब ये नहीं होता कि उसने तुम्हें बुला दिया है। कभी कभी तुम उसके दिमाग में बगैर किराया दिए रह रहे होते हो। आज के मौजू पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको मेरी वीडियोस मुफीद लगती हैं तो बराह करम वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और इसे किसी ज़रूरतमंद तक शेयर करें। आपका सपोर्ट इस कम्युनिटी को मजीद मजबूत बनाता है। मरहला 1, झूठी तसल्ली। जब राब्ता बंद होता है तो सबसे पहली चीज जो औरत महसूस करती है वो होती है सुकून। हाँ, सुकून। इसलिए नहीं कि उसे परवाह नहीं होती, बल्कि इसलिए कि दबाव खत्म हो जाता है। अब जवाब देने की टेंशन नहीं, तवक्कुआत नहीं, जज्बाती मेहनत नहीं। वो खुद से कहती है, अच्छा हुआ, अब पीछा नहीं करना, मैं इसके बगैर ठीक हूं, मुझे जरूरत नहीं। और कुछ देर के लिए वो वाकई ये मान लेती है। लेकिन यहाँ एक खतरनाक नफ्सियाती बात है जो ज्यादातर मर्द नजरअंदाज कर देते हैं। ये सुकून आर्जी होता है, ये अमन नहीं होता, ये जज्बाती बेहसी होती है, और बेहसी हमेशा उतर जाती है। खामोशी कशिश को खत्म नहीं करती, ये सिर्फ उसे सुला देती है ताकि वो ज्यादा ताकत के साथ जाग सके। मरहला 2, तजस्सुस का चक्कर। जब सुकून खत्म होता है तो तजस्सुस आता है। वो सोचने लगती है, उसने मैसेज क्यों नहीं किया? क्या मैं इतनी अहम नहीं थी? क्या वो किसी और से बात कर रहा है? और यहाँ असल नफ्सियाती ट्रिगर एक्टिविटी होता है। जब औरत को मालूमात नहीं मिलती तो उसका दिमाग खुद खाली जगहें भरना शुरू कर देता है, और तखय्युल हकीकत से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। अब तुम सिर्फ वो लड़का जो मैसेज करना बंद कर गया नहीं रहते, तुम एक मुअम्मा बन जाते हो। और मुअम्मा हमेशा पुरकशिश होता है। वो तुम्हारा प्रोफाइल चेक करती है, पुराने चैट्स याद करती है, तुम्हारा लहजा, एतमाद, मौजूदगी। इसलिए नहीं कि वो तुम्हें वापस चाहती है, बल्कि इसलिए कि गैर यकीनी सूरत हाल जज्बाती वाबस्तगी को जगा देती है। दिमाग को बेजवाब सवाल पसंद नहीं होते, और खामोशी सबसे खतरनाक सवाल पैदा करती है, क्या मैंने कोई कीमती चीज खो दी? मरहला 3, अना बेमुकाबला जज्बात। अब अंदर एक जंग शुरू होती है। अना कहती है, अगर उसे परवाह होती तो मैसेज करता, मैं पहले मैसेज नहीं करूंगी, मुझे उससे बेहतर मिल सकता है। लेकिन जज्बात आहिस्ता से कहते हैं, वो एहसास याद आता है, पता नहीं दिल अब भी भारी क्यों है, मैं परवाह क्यों कर रही हूं। यहीं पर ज्यादातर मर्द सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो खामोशी तोड़ देते हैं। एक सादा सा हे, कोई रैंडम मीन या कोई कमजोर सा बहाना, और जैसे ही वो ऐसा करते हैं मुअम्मा खत्म हो जाता है। अना जीत जाती है, कशिश गिर जाती है, और कंट्रोल औरत के हाथ में आ जाता है। खामोशी तभी काम करती है जब वो मुकम्मल हो। ना टुकड़ों में राब्ता, ना चेक करना, ना जज्बाती रसाव। जो पहले खामोशी तोड़ता है अक्सर वही ताकत हार जाता है। मरहला 4, मवाजना का जाल। खामोशी के दौरान एक और बारीक चीज होती है, वो मवाजना करने लगती है, जानबूझकर नहीं, फितरी तौर पर। वो तुम्हें दूसरे मर्दों से, पुराने रिश्तों से और नई तवज्जो से मवाजना करती है। और यहाँ नफ्सियाती मोड़ ये है, अगर कोई भी शख्स वो एहसास दोबारा पैदा न कर पाए जो तुमने दिया था, तो तुम्हारी कद्र बगैर कुछ किए बढ़ने लगती है। क्योंकि कशिश दस्तयाबी से नहीं बनती, कशिश बनती है जज्बाती असर से।
तुम दूसरे मर्दों से मुकाबला नहीं करते, तुम उस एहसास से मुकाबला करते हो जो उसने तुम्हारे साथ महसूस किया था। मरहला 5, जज्बाती गूंज। ये वो मरहला है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। दिमाग दलाइल को साफ याद नहीं रखता, वो जज्बात याद रखता है। वो भूल जाती है कि कौन सी बात उसे तंग करती थी, लेकिन याद रखती है कि वो तुम्हारे साथ हंसती कैसे थी, महफूज कैसे महसूस करती थी, खास कैसे लगता था। इसी को कहते हैं जज्बाती गूंज। और जितनी देर खामोशी चलती रहती है, ये गूंज उतनी ही मजबूत होती जाती है। इसीलिए हफ्तों या महीनों बाद आने वाला एक सादा सा मैसेज भी दिल हिला देता है। अधूरी कैफियत मुकम्मल रिश्तों से ज्यादा ताकतवर होती हैं। मरहला 6, राब्ता करने की ख्वाहिश। आखिरकार एक ख्याल आता है, अगर मैं मैसेज करूं तो क्या वो जवाब देगा? वो शायद मैसेज ना करे, लेकिन सोचती जरूर है। दिमाग में पैगामात तैयार होते हैं, मंजरनामे चलते हैं, तुम्हारा रद्द-ए-अमल तसव्वुर में आता है। और यहाँ एक बात याद रखना, खामोशी गैर फ़ाल नहीं होती, ये दबाव होती है, खामोश दबाव। और दबाव हमेशा इखराज चाहता है। खामोशी पीछा नहीं करती, ये खुद ब खुद खींच लेती है। जीतता कौन है? जब तुम दोनों राब्ता बंद कर देते हो, तो कोई जमानत नहीं होती कि कौन जीतेगा, लेकिन बर्तरी उसके पास होती है जो पीछा नहीं करता, जज्बाती रद्द-ए-अमल नहीं देता, तस्दीक नहीं मांगता, क्लोजर के पीछे नहीं भागता। ये चालाकी नहीं होती, ये खुद पर काबू होता है। और जब एतमाद खामोश हो, तो वो सबसे ज्यादा पुरकशिश होता है। खामोशी कोई चाल नहीं होती। अगर तुम इसे सजा या कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करो, तो ये उल्टा असर दिखाती है। लेकिन अगर खामोशी खुददारी से आए, जज्बाती नज़्म-ओ-ज़ब्त से आए और अपनी कदर समझने से आए, तो सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि सबसे ताकतवर चीज़ तवज्जो नहीं होती, वो होती है मौजूदगी के साथ लाताल्लुकी। सबसे पुरकशिश बात कभी कभी कुछ न कहना होती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है, या तुम्हें वो बात समझ आ गई है जो तुम महसूस तो करते थे लेकिन बयान नहीं कर पाते थे, तो एक काम जरूर करना, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस चैनल की बाकी वीडियोस भी देखो, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं हकीकी नफ्सियात की, हकीकी कशिश की और उन सच्चाइयों की जो ज्यादातर लोग बोलने से डरते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं।